आपको डेड मोबाइल को रिपेयर करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि भाई हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑन कैसे होता है। ऐसी है ना, अगर कोई बंदा मेरे पास मोटरसाइकिल लेके आ जाता है और बोलता है कि भाई इसको रिपेयर कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा कि पेट्रोल चेक कर लूँगा, करंट चेक कर लूँगा, किक्के मारूंगा, स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ तो फूंक फाँक के उसको बोलूँगा भाई ये नहीं बन रहा, जाओ मिस्त्री के पास ले लो। ऐसा ही कुछ सीन है हमारी फील्ड के अंदर भी कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती इधर उधर झाँक ताक करते हैं, अगर चल गया तो चल गया, तुक्के से चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बोला भाई ये ले जाओ, ये नहीं बनेगा। ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन ऑन कैसे होता है, कौन कौन सी वोल्टेज बनती है, कौन कौन सा वोल्टेज बन के किस आईसी में जाएगा, तब जाके हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन होगा। पहले इसको समझना, उसके बाद फिर फैसला लेना है कि भाई किन किन लाइन से हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। बीच बीच में मैं हर चीज़ क्लियर करता जाऊंगा, तो आपको हर वोल्टेज को समझना है, समझ रहे हो। तो चलते हैं हम लोग सर्किट की तरफ। पहले मैं आप लोगों को एक ब्लॉक डायग्राम बना के दूंगा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के आपको समझ में आएगी तो हम लोग आगे चलेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक क्वालकॉम का छोटा मॉडल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग डबल पावर आईसी देखेंगे, फिर ट्रिपल पावर आईसी किस तरीके से काम करता है, ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले आप छोटे मॉडल का एक ब्लॉक डायग्राम समझो, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना। तो क्वालकॉम का एक छोटा मॉडल मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिपेयर करना है, डेड मोबाइल को रिपेयर करना है, तो पहले समझो कि मोबाइल फ़ोन ऑन कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मान लो ये मेरा 4 पिन का बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। तो एक पिन मेरी क्या है, ग्राउंड है, और एक लाइन जिसका नाम है वी बैट। क्या नाम है, वी बैट। यहीं से हमारी 3.7 के वोल्टेज जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे कहां पे, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो वोल्टेज जाएंगे वो जाएंगे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो ये मेरा क्या है, डीसी टू डीसी आईसी। इसी को चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, ऐसे ही डीसी टू डीसी आईसी है, और यही क्या है मेरा, चार्जिंग आईसी भी है। चाहे आप बैटरी लगाओ, और बैटरी की इस लाइन के अंदर आपको 2 3 4 5 गैप भी मिल सकते हैं, और डायोड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा, जब सर्किट देखते जाएंगे तो एक एक चीज आपके सामने क्लियर होती जाएगी। तो पहले सप्लाई बैटरी लगाते ही 3.7, इतना 3.7 की जो सप्लाई है सबसे पहले जाएगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। चाहे मैं बैटरी लगाऊं और चाहे मैं लगाऊं चार्जर, क्योंकि यही आईसी क्या है मेरा, चार्जिंग आईसी भी है, ठीक है। तो चार्जिंग लगाऊंगा तब भी सप्लाई पहले जाएगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, और बैटरी लगाऊंगा तब भी सप्लाई जाएगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। इसकी लाइन में भी आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जाहिर है चार्जिंग की लाइन में आप लोगों को पता है ओवीपी भी लगा होगा, और काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। उसके बाद सप्लाई चार्जिंग आईसी में जाएगी, और चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट होगी एक बक क्वाइल के जरिए होगी। आपको याद है जब हमने चार्जिंग सर्किट पढ़ा था तो 1 माइक्रो हेनरी की क्वाइल, ऐसे ही है ना, 1 माइक्रो हेनरी की क्वाइल से जो हमारा आउटपुट निकलेगा कितना होगा आउटपुट, 3.7। चार्जिंग लगाओगे तो कम हो सकता है, इसकी जो मैक्सिमम है मैं बता दूं आपको, चार्जिंग लगाने पे 3 वोल्ट से लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन जब बैटरी लगाओगे तो स्टेबल होके कितना जा सकता है, 4.2 वोल्ट तक वीपीएच। समझ रहे हो, किसी भी मोबाइल फोन का वीपीएच इतना होगा, ठीक है। अब मान लो
आपने बैटरी लगाई और यहां पे वीपीएच नहीं बना, यहां पे वीपीएच नहीं बना, तो क्या फॉल्ट होगा? हाँ, या तो ये आईसी खराब हो सकता है या फिर आपकी ये जो लाइन है ये क्या है, शॉर्ट हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं क्लास उसके बाद जैसे ही आप बैटरी लगाते हो और वीपीएच बनता है तो फौरन से क्या हो जाएगा, पूरे मोबाइल फोन के अंदर 3.7 जहां जहां पे 3.7 की जरूरत है, जहां जहां पे 3.7 की जरूरत है, आप लोगों को पता है लाइट को 3.7 की जरूरत है, ग्राफिक्स को 3.7 की जरूरत है, सेंसर को 3.07 की जरूरत है, कुछ एलडीओ हमने ऐसे पढ़े जिनको 3.7 जाता था, ऐसे ही है ना। उसके बाद नेटवर्क आईसी के ऊपर भी 3.7 जाएगी और 20-30 कैपेसिटर भी ऐसे होंगे जिसके ऊपर 3.7 की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पे मैं बना देता हूं पहले लाइट आईसी, उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं ग्राफिक्स आईसी, उसके बाद साउंड आईसी में भी जा रहा है वीपीएच, साउंड आईसी में भी जाएगा, उसके बाद सेंसर में भी जाएगा, उसके बाद एलडीओ में भी जाएगा, ऐसे ही उसके बाद 2GPA को जाएगा, 4GPA को भी जाएगा, हत्ता कि जहां पे भी 3.7 की जरूरत है वहां पे पहुंच जाएगा। बैटरी लगाओ तब भी पहुंच जाएगा और चार्जिंग लगाओ तब भी पहुंच जाएगा। अब मान लो आपने बैटरी लगाई और इस कॉइल के ऊपर अगर आप वोल्टेज चेक करते हो 3.7 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपका या तो ये आईसी खराब है या फिर ये लाइन आपकी, ये लाइन का मतलब क्या है, इन सब में से कोई ना कोई चीज शॉर्ट हो सकती है। क्लियर है ना? ठीक है, अब एक चीज बताओ कि आखिर वीपीएच बनाने की जरूरत क्यों बनी? यही बैटरी की सप्लाई यहां पे दे देते, वीपीएच बनाने की जरूरत क्यों बनी? वीपीएच देखो, अगर मैं इस लाइन को यहां से यूं जंपर लगा दूं तब भी तो वोल्टेज बन जाएगा ना, प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया। पहले के मोबाइल फोन आप लोगों ने देखे थे, पहले के मोबाइल फोन आप लोगों ने देखे थे, नोकिया जब रिपेयर करते थे तो जैसे ही बैटरी लगाते थे तो 3.7 पूरे मोबाइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके अंदर कोई डीसी टू डीसी आईसी नहीं होता था, डायरेक्ट सप्लाई क्या हो जाती थी, हर जगह पे पहुंच जाती थी। अब मान लो कि अगर ये एक मोबाइल फोन चलता हुआ मोबाइल फोन है, ठीक है, ये चलता हुआ मोबाइल फोन आप लोगों ने देखा था लाइट के ऊपर, मैंने जब आप लोगों को टेस्टिंग करवाए थे तो लास्ट टाइम कितने वोल्टेज बन रहे थे जब लाइट आईसी बूस्ट हो चुका था? 24 वोल्ट, 24 वोल्ट बन रहे थे, उस टाइम बन रहे थे ना। अब मान लो कि किसी रीजन से मेरा चलता हुआ मोबाइल फोन पानी में गिर गया, पानी में गिरेगा तो जहां पे 24 वोल्ट बन रहे हैं वहां पे अगर एक कतरा भी पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा ना। तो कंपनी चाहती है कि भाई अगर कोई यहां पे शॉर्ट सर्किट हो तो इसका इंपैक्ट मेरी बैटरी पे ना पड़े। ये डीसी टू डीसी आईसी क्या करेगा, मान लो यहां पे उसने क्या लगाया, हो सकता है यहां पे कोई डायोड लगाया हो या फिर मॉसफेट लगाया हो, जब यहां पे शॉर्ट सर्किट होगा तो ये सब ये वाला वो जो है बैक नहीं जाएगा, समझ गए? तो डीसी टू डीसी बनाने की जरूरत हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब जो मोबाइल फोन आ रहे हैं वो क्या है, पैक हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको फौरन से बैटरी निकाल लो, ऐसा तो नहीं है ना। जाहिर है आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाओगे, वो खोलेगा पूरा मोबाइल फोन, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करेगा। अगर इसको यहाँ से यूँ जंपर लगा होता, डायरेक्ट ये सप्लाई यहाँ पे दे देते तो अगर ये फ़ोन पानी में गिरेगा तो डायरेक्ट ये हो सकता है बैटरी चार्ज होने की, बैटरी फट भी सकती है, बैटरी फूल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया क्या, डीसी टू डीसी आईसी। क्लियर है? पुराने फोनों में एक ही वी बैट की लाइन होती थी, सारी सप्लाई वहां से दे देते थे, जैसे नोकिया 1100 लगा लो। वीपीएच बनाने की ज़रूरत किस लिए पैदा हुई कि भाई बैटरी फिक्स थी, हर कोई कस्टमर उसको निकाल नहीं सकता, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन को पूरा खोलना पड़ता है।
इसीलिए जब अगर यहाँ पे शॉर्टेज होगी तो ये जो है बैटरी इसकी क्या हो जाएगी, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे शॉर्टेज का इम्पैक्ट वी बैट पे नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब देख लो, दो तीन चीजें आपको नोट भी करनी है कि यहां से सप्लाई निकली, इसका नाम था वी बैट, ठीक है, वी बैट था। जब चार्जिंग आईसी तक पहुंची नाम था वी बैट, लेकिन जब यहां से आउट हुई तो इसका नाम बढ़ गया वीपीएच पावर, वीपीएच पावर। और एमटी के फोन के अंदर वीपीएच पावर को वी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? वी सिस्टम के नाम से। जब हम लोग डायग्राम स्टडी करेंगे तो वहां पे अगर कहीं वी सिस्टम लिखा आएगा तो आप फौरन समझ जाओगे कि भाई 3.7 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर सैमसंग का कोई फोन स्टडी कर रहे होंगे तो आप वहां पे लिखा वी बैट सिस, ठीक है, तो आप फौरन समझ जाना किसकी बात हो रही है, वीपीएच की बात हो रही है। इस लाइन को बोला वी बैट और इसको बोल दिया वीपीएच पावर, ठीक है। हत्ता के आईफोन का मैं एक सर्किट दिखाता हूं आपको, देखना यहाँ पे देखना। तो ये सप्लाई यहां से होती हुई कुछ आईसी के अंदर गई है और यहाँ पे मेरा एक आईसी लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी टू डीसी आईसी, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो पूरे फोन के अंदर क्या हो गई, पूरे फोन के अंदर क्या हो गई है, फैल चुकी है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने क्या लगाया, डीसी टू डीसी आईसी, कि अगर कहीं आगे शॉर्टेज होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी बैटरी पे नहीं पड़ेगा। 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था 7 है फ़ोन, बोर्ड 6 था। अच्छा 7 का बोर्ड आया था, उसमें भाई का 7 का यहाँ पर लगा होता है, ये डीसी टू डीसी ना इधर पावर के पास लगा होता है। और भाई ने जी, दुकानदार था, उसने कहा जी मैं ना इसको जब चार्ज सप्लाई लाता हूँ सारी ये आईसी शार्ट होता है, ख़राब है। मैं देखता लिया, मैं कहा यार ये ख़राब नहीं है, तो छोड़ दे, मैं तुम्हें बना देगा। कहना चलो ठीक है। उसने छोड़ दिया। मैं ये डीसी टू डीसी जैसे आईसी लगा हुआ है ना, ठीक है, इसके जैसे वोल्टेज आगे सप्लाई कर रहा है। अब वो यहाँ पर अगर कोई भी सप्लाई लगाएगा तो गर्म यही होगा ना, ठीक है। उसको समझना है, हमने तरीकाकार समझा। तो मैंने इसे जैसे इधर मीटर मारा, ये आगे से शार्टेज, मतलब शार्ट तो सारा ही हो गया ना, क्रॉस हो गया। मुझे तो समझ आ गई, मैंने कहा छोड़ दो, मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगा। जैसे वो छोड़ गया, मैंने रोजन लगा के सिर्फ एक झटका दिया और यहाँ से कैप शार्ट हो गया था, ऊपर से यहाँ से वो शार्ट हो गया, मैंने उसे निकाल दिया, फ़ोन क्लियर हो गया। मतलब पहले हमने सप्लाई, अगर वो वहाँ बैटरी पे ही वोल्ट देता रहता तो मसला हल होता, वो आईसी हीट होता रहना, उन्होंने कहा आईसी ख़राब है। तो इसलिए सप्लाई को समझना ज़रूरी है कि सप्लाई कैसे काम कर रही है, तो हमने कैसे काम करना है। एपीसी क्या बोलता हूँ, एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर की कोर। सीपीयू को चलने के लिए क्या चाहिए आप मुझे बताओ। जब हमारी बैटरी की क्लास हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर 2 सर्किट बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 सर्किट। एक बूस्ट सर्किट बनता है और एक बनता है बक। बक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एम्पियर को बढ़ाया जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। तो अब पावर आईसी के पास जो कॉइलें लगी हुई है ना, इनका काम क्या है कि एम्पियर को बढ़ाना। इनका काम क्या है? एम्पियर को बढ़ाना, ना कि वोल्टेज। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी मान लो कि 3000 mAh की बैटरी है, 3000 मिली एम्पियर की बैटरी है, लेकिन कभी कभार सीपीयू को ऑन होने के लिए 6000 7000 mAh का करंट जरूरत होता है, ठीक है। अब उसके लिए बैटरी तो लगा नहीं सकते, तो कंपनी क्या करती है, पावर आईसी के पास बक कॉइल लगा के एम्पियर को क्या करती है, बढ़ाती है। समझ रहे हो? तो पावर आईसी के अंदर पहला सर्किट बनता है हमारा क्या, बक। क्लियर है? उसके बाद पावर आईसी के अंदर दूसरा सर्किट है हमारा कौन सा, एलडीओ। पावर आईसी के अंदर दूसरा सर्किट कौन सा है, एलडीओ का। अब देखो जहां पे 3.7 की जरूरत थी वहां पे 3.7 पहुंच गया, 3.7 ने संभाल लिया। अब जहां पे एम्पियर की जरूरत थी, सीपीयू को एम्पियर की जरूरत थी, तो किसने संभाला, बक ने। अब आप लोगों को याद होगा कि भाई आपके मोबाइल फोन के अंदर छोटी छोटी वोल्टेजेस जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कैमरा के लिए 2.8 पढ़ी थी, आती थी ना कैमरा के लिए 2.8, डिस्प्ले के लिए 1.8, इसी तरह नेटवर्क के लिए 1.1 या 1.2 की लाइन,
तो इसी तरीके मोबाइल फोन के अंदर काफी सारी छोटी छोटी लो एम्पेयर की वोल्टेजेस बनती हैं, काफी सारी छोटी छोटी वोल्टेज भी बनती हैं, समझ लो। तो वो कहां से आती हैं? वो आती हैं एलडीओ से। पावर आईसी के अंदर जो एलडीओ सेक्शन है वहां से छोटी छोटी लो एम्पेयर की करंट बनती है। कैमरा के लिए वोल्टेज आती थी ना, डिस्प्ले के लिए 1.8 आती कि नहीं? डिस्प्ले के लिए हम लोगों ने जब पढ़ा 2.8 भी आती थी, एक 1.8 टच के लिए भी आती थी कि नहीं? तो वो कहां से आती थी? पावर आईसी के अंदर से, पावर आईसी के एलडीओ सर्किट से। क्लियर है? तो जहां पे छोटी छोटी लो एम्पेयर की करंट की जरूरत थी उसको किसने संभाला? एलडीओ ने। ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर सेक्शन होता है, उसका नाम है हाउसकीपिंग। क्या नाम है? हाउसकीपिंग। एचके, हमारा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग के मामले में क्या कह सकते हो आप? क्या सोचते हो क्या चीज हो सकती है? तो ये छोटी छोटी साफ सफाइयों का काम क्या करता है? अब हाउसकीपिंग पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। जैसे पावर की के वोल्टेज कहां से आते हैं? हाउसकीपिंग से। पावर की के वोल्टेज कहां से आते हैं? हाउसकीपिंग से। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि बीबी क्लॉक याद है? क्रिस्टल को वोल्टेज मिलती है, क्रिस्टल आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी है वो पावर आईसी को देता है और फिर पावर आईसी क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो वो कहां से डिस्ट्रीब्यूट करता है? हाउसकीपिंग से। कहां से? हाउसकीपिंग इसके अंदर एक डिपार्टमेंट का नाम है पावर आईसी के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? यूजर इंटरफेस। इसके अंदर भी कुछ लाइनें होती हैं जो पावर आईसी से सीपीयू को मिलती हैं, पावर आईसी से सीपीयू को मिलती हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक और सेक्शन कौन सा पढ़ा था? पावर आईसी के अंदर होता था कि नहीं होता था? तो इस आईसी के अंदर देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एलडीओ सेक्शन से। ठीक है। उसके बाद हाउसकीपिंग क्या करता है? छोटी छोटी साफ सफाइयों का काम करता है। क्लियर है? जैसे वॉल्यूम के बटनों की वोल्टेज ये बनाता है, पावर की के वोल्टेज ये बनाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके पास है? बीबी क्लॉक का और आरएफएफई इसके पास है। ठीक है। उसके बाद मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्या नाम है, पीएस होल्ड बनता है, पावर ऑन रीसेट बनता है, ये सारी चीजें भी इसके पास है। यूजर इंटरफेस, इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग की लाइनें होती हैं जो सीपीयू से पावर आईसी कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद कोडेक जो आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई इसके अंदर माइक और जो हमारा साउंड का सेक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। एक ही पावर आईसी के अंदर इतना कुछ भर दिया गया है। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितनी क्वाइलें हैं? 6 क्वाइलें हैं। ठीक है। तो यहां से मैं लेता हूं 1 2 3। आज के बाद हमेशा याद रखना कि जो हमारी क्वाइलें होती हैं, जो बग क्वाइलें पावर आईसी के पास लगी हुई हैं, उसके अंदर एक क्वाइल होगी जिसका नाम होगा मोडेम। क्या नाम होगा इसका? मोडेम। मोडेम का, और जब आपको इसके ऊपर टेस्ट करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे कितने? 0.6 से लेके 1.2 तक। 0.6 से लेके 1.2 तक। सीपीयू के अंदर जो कोर की जो लाइनें हैं ना, उसको हम लोग कभी भी 1.2 से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। समझ रहे हो? 1.2 से ज्यादा वोल्टेज कभी भी नहीं दे सकते। 0.6 से लेके 1.2 मैंने इसलिए बनाया कि जब भी अगर किसी डेड मोबाइल को आप रिपेयर कर रहे हो और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 0.6 या फिर 0.8 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है। हमारा मोबाइल फोन जो होता है ना, ये 3 मूड पे काम करता है। कितने पे? 3 मूड पे। 3 मूड से मुराद ये होता है कि जब मोबाइल फोन डेड होता है उस टाइम हमारे मोबाइल फोन के ऊपर लोड तो नहीं होता ना, नहीं होता ना।
तो उस टाइम जब आप चेक करोगे तो ये वोल्टेज बन सकती है 0.6 भी बन सकता है, 0.7 या 0.8 भी बन सकता है। लेकिन जब अगर आपका मोबाइल फोन ऑन होगा और उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी, कोई एप्लीकेशन रन हो रही होगी, तो उस टाइम आपको वोल्टेज 1 वोल्ट भी मिल सकता है। लेकिन जब आप मोबाइल फोन के अंदर कोई हैवी एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे पबजी चला रहे हो, जैसे आप पबजी खेल रहे हो या पबजी चला रहे हो, तो उस टाइम हाई परफॉर्मेंस मोड होगा, मतलब लोड होगा ज्यादा, सीपीयू की कोर के ऊपर लोड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये वोल्टेज 1.2 तक जा सकते हैं, समझ लो। लेकिन अगर आप डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करोगे तो 0.6 भी मिल जाए तो आप बोलोगे ठीक है, समझ गए। तो पहली कॉइल का नाम है मोडेम और दूसरी का नाम होगा जीपीयू। क्या नाम है? जीपीयू। जीपीयू मतलब जो मैंने आपको बताया ग्राफिक्स की कोर है, जो सीपीयू के अंदर ग्राफिक्स की क्या है, कोर है, तो इसका नाम मैं बोल देता हूं जीपीयू। और ये भी जाएगा सीपीयू के अंदर, इसकी वोल्टेज कितनी होगी 0.6 से लेके 1.2 तक। इसकी वोल्टेज कितनी होगी 0.6 से लेके 1.2 तक, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये 2 कॉइलें कट गई, बाकी बची 4, बाकी बची 4। अब एक और मैं आपको बताता हूं कि उसका नाम है एपीसी। क्या नाम है? एपीसी, एप्लीकेशन प्रोसेसर की कोर, एप्लीकेशन प्रोसेसर की कोर। तो इसके ऊपर भी वोल्टेज आपको मिलेंगे 0.6 से लेके 1.2 तक, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, कंपनी क्या करती है, कभी कभार 2 कॉइलों को आपस में जोड़ देती है, 2 कॉइलों को क्या करती है, आपस में जोड़ देती है, ठीक है। और यहां पे मैं बना रहा हूं सीपीयू, ये भी सीपीयू के अंदर जाएगी, ये भी सीपीयू के अंदर जाएगी, और ये भी कहां पे चली जाएगी, सीपीयू के अंदर, ठीक है। कितनी कॉइलें हो गई? 4 एक जोड़ दी ना, 4 हो गई ना, जोड़ दी तो जाएगी सीपीयू के लिए, ठीक है ना, जाएगी किसके लिए, सीपीयू के लिए। उसके बाद 2 कॉइलों को हमेशा याद रखना, 2 कॉइलों को आपको हमेशा याद रखना है, इसका नाम है HLDO। इसका नाम क्या है? HLDO। और इसके ऊपर वोल्टेज बनेंगे 2.05, 2.05। और उसके बाद एक और कॉइल होगी, उसके ऊपर वोल्टेज मिलेंगे आपको 1.3। और ये वोल्टेज ये जो निकलेगी बक कॉइल से ही, लेकिन कभी भी सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी। इन 2 कॉइलों को याद रखना, चाहे जितनी मर्जी कॉइलें लगी हो, 10 लगी हो, 11 लगी हो, 12 लगी हो, 20 लगी हो, इन 2 कॉइलों को आपको याद रखना है। इनसे मेरा कोई इतना खास वो नहीं है, लेकिन इनसे मेरा क्या है, ज्यादा वो है कि अगर ये वोल्टेज ड्रॉप मार गई तो सब कुछ आपका गुल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 कॉइलों को याद रखना, एक का नाम है HLDO हाई LDO, ये होगा 2.05, और एक और होगी, इसका नाम होगा LLDO लो LDO, और ये होगी कितनी 1.3। और मैंने बोला सीपीयू को कभी भी हम 1.2 से ज्यादा वोल्टेज नहीं देते, समझे। सीपीयू के अंदर 3 वोल्टेज भी जाते हैं, सीपीयू के अंदर 3 वोल्टेज भी जाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, कोर की। सीपीयू के अंदर जो कोरें है ना, कोर के अंदर हम लोग ये जो बक कॉइलों से निकल के जाएंगी ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोर के लिए जा रही है, सीपीयू की कोर के लिए जा रही है। तो इन कॉइलों के ऊपर कभी भी 1.2 से ज्यादा वोल्टेज नहीं आ सकते। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज होंगे तो कौन सी होगी, लो LDO। अगर आप ऐसे अंदाज पे चेक कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही कम सर्किट को खोलता हूं, स्कीमेटिक्स को बहुत कम खोलता हूं। क्यों? मेरे को ढूंढना होता है इन 2 को, बाकी जितनी भी लगी होती है मैं बोलता हूं ये सीपीयू के लिए है। उसके ऊपर मुझे 0.6 मिल जाए, 0.8 मिल जाए, 1 वोल्टेज मिल जाए, मैं बोलता हूं चलेगा। लेकिन मुझे ढूंढना है इन 2 को,
समझ रहे हो? ये टेस्टिंग के अंदर ऐसे फर आप टेस्ट करोगे, सर हाई एलडीओ बन गया, लो एलडीओ बन गया, ठीक है। जब ये बन गया और इनके ऊपर तो आपको ऑलरेडी वोल्टेज, देखो ये वोल्टेज डायरेक्ट जाएंगे सीपीयू के अंदर, अगर ये लाइन शॉर्ट हुई तो सेट हमारा डेड हो जाएगा, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप मार गई तब भी हमारा सेट डेड हो जाएगा कि नहीं? HLDO LLDO, हाँ ये जैसे वीबैट तो होगा, ये बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ये ट्रिगर होने के बाद होगा। ये ट्रिगर होने के बाद। देखो अब मैं आपको फिर मेरे को याद आ गई कहानी, आप लोगों को याद होगा कि चार्जिंग आईसी के अंदर एक पिन का नाम था, क्या नाम था? चार्जिंग आईसी से एक पिन निकल के गई थी जिसका नाम था पीजी, याद है? पावर गुड। उसका दूसरा नाम क्या है? केबल पावर एन, ऐसे ही। और तीसरा नाम है उसका फॉल्टन, क्या नाम है? पिन का नाम मुझे याद नहीं, आपको देखना पड़ेगा। एक पिन आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, याद है कि नहीं? जब भी हम चार्जिंग लगाते हैं, ठीक है, जब चार्जिंग लगाते हैं तो मोबाइल फोन क्या हो जाता है हमारा? ट्रिगर। कैसे ट्रिगर होता है? इस पिन के जरिए। ये पिन क्या करती है? लॉजिक हाई या लो करने के बाद मोबाइल फोन चार्जिंग आईसी को पता लग जाता है कि भाई चार्जर लग चुका है और अब मुझे ट्रिगर होना है, ठीक है। ऐसे ही ना, ये पिन याद है ना आपको, पीजी पिन। तो आगे इसका बहुत रूल है, होने का कोई चांस नहीं था। मैंने बताया कि भाई ऑन के समय इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर साइड बंद हो जाता है, हम चार्जिंग लगाते हैं तो जो चाहिए जाता है, जाके हमारे को डिस्प्ले के ऊपर जो नजर आता है कि भाई 1%, 2%, 3%, इसका मतलब क्या है? पूरा मोबाइल फोन हमारा ट्रिगर हो चुका है। ऐसे ही है ना? तो दो तरीके से मोबाइल फोन को हम लोग ट्रिगर करते हैं, और हमारा मोबाइल फोन 3 मूड पे काम करता है, डेड मूड, लो परफॉर्मेंस मोड और एक हाई परफॉर्मेंस मोड। ऐसी ये हो गई हमारी 6 क्वाइलें हैं, तो मैंने 6 क्वाइलें यहां पे बना दी, ठीक है। एक का नाम है मॉडेम, एक का नाम है जीपीयू, एक का नाम है एपीसी, एप्लीकेशन प्रोसेसर की पोर्ट। इन दो को याद रखना, हाई एलडीओ 2.05 और लो एलडीओ 1.3, और ये कभी भी सीपीयू के अंदर नहीं जाएंगी। ये कहां जाएंगी, क्या करेंगी, ये मैं आगे बताऊंगा। इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक भाई साहब पावर आईसी के पास ये लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? लगे होते थे ना, क्रिस्टल लगे होते हैं। जैसे ही पावर बटन को दबाते थे तो एक 1.8 की सप्लाई इसको मिलती है, ऐसे ही। तो देखो वो कहां से आती है? एलडीओ सेक्शन से आती है, पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से आती है, इसको मिलती है, और यहां से होके ये दोबारा, अगर क्वालकॉम का फोन है तो यहां पे कितनी होगी? 19.2 मेगाहर्ट्ज, एमएचजेड, ऐसे ना, एमएच 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी और पावर आईसी को मिलेगी, और हाउस कीपिंग सेक्शन क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर ये 19.2 पहली जो यहां से निकल के जाती थी, वो क्या निकल के जाती थी सीपीयू के अंदर? उसका नाम क्या था? बीबी क्लॉक। अगर ये बीबी क्लॉक सीपीयू को नहीं मिली तो आपका सेट क्या हो जाएगा? डेड। डेड की बात कर रहे हैं, डेड सेक्शन पे है, तो आपको डेड को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई कौन कौन सी चीज इसकी जिम्मेदार है। अब मान लो आपका क्रिस्टल ही खराब है तो सेट तो हो जाएगा ना डेड। जब भी अगर किसी चलते हुए फोन से आप ये क्रिस्टल को निकालोगे, अब पावर बटन दबाओगे, आपको मोबाइल हल्की सी सुई उठाएगी और गिर जाएगी, हल्की सी सुई उठेगी और गिर जाएगी। क्योंकि ये जो सीपीयू है, सीपीयू के जो जितने भी हमारे आप लोगों ने पढ़े हैं डिजिटल सर्किट है, सबको चलने के लिए क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए, चाहिए कि नहीं? प्रोटोकॉल चाहिए होता है ना, एक डाटा और एक क्लॉक मिलने चाहिए। तो जब सीपीयू को बीबी क्लॉक नहीं मिलेगा, आगे से हमारे जितने भी डिजिटल सर्किट है वो बंद हो जाएंगे और सेट क्या हो जाएगा? डेड। क्लियर है? उसके बाद एक और लाइन आपने पढ़ी थी जिसका नाम था स्लीप क्लॉक। क्या नाम था? स्लीप क्लॉक। देखो स्लीप क्लॉक भी बनना क्या है? जरूरी है। स्लीप क्लॉक भी बनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि मोबाइल फोन जब ऑन होता है ना, इसका एक पूरा सीक्वेंस बनता है।
तो ये सीक्वेंस का ना एक पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप है। अब आप बोलोगे मैं किक ना मारूं और गियर लगा दूं तो मोटरसाइकिल तो नहीं चलेगी, तो उसका सीक्वेंस है। अब मैं किक मारता रहूं और पेट्रोल ना डालूं तब भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी तरह इसका क्या है, एक सीक्वेंस है। पहली वोल्टेज बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी, चौथी, विद इन फ्यू सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स मान लो, बटन दबाया और ये वोल्टेज क्या होने लग जाएंगी, अपने सीक्वेंस के हिसाब से ऑन होंगी। पहले बक बनेगी, ठीक है, बक के बाद एलडीओ बनेगी, फिर ये सारा सीक्वेंस बनते बनते ऐसे करते करते हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार से बटन दबाया और ठक से हो गया सारा कुछ, मतलब सीक्वेंस एक बनेगा। अगर ये चलते चलते यहां से मैं बोलूं अब सारा कुछ बन गया आपका, ठीक है, और अगर यहाँ पे बीबी क्लॉक मिस हो गया तो सेट डेड। क्रिस्टल अगर 19.2 मेगाहर्ट्ज की, अब सारा बीपीएच बना दो, 3.7 दे दो, पावर की पे बटन दे दो, सब कुछ दे दो और क्रिस्टल को निकाल दो, सेट डेड। तो इसका एक पूरा सीक्वेंस बनता है। मैं ये बोलता हूँ इस सीक्वेंस को समझना है, इस सीक्वेंस को समझ लो, उसके बाद जो सा मर्जी मॉडल उठा के देख लो, भाई ऐसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे स्लीप क्लॉक बनेगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटी सी ईएमएमसी बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ, ईएमएमसी। इसी के अंदर रैम और रोम दोनों है, रैम भी है और स्टोरेज भी है। अब बीबी क्लॉक बन गया, स्लीप क्लॉक बन गया, ये सारी वोल्टेज क्या होगी, एलडीओ भी बन गए सारे, मान लो एलडीओ भी क्या हो गए, बन गए। अब ऐसा नहीं है, यहां पे मैं एक मिनट दिखाता हूं आपको, यहां पे देखना जरा। अब यहां पे आपको थोड़ी सी चीजें समझनी। अब आपको यहां पे थोड़ी सी चीज पहचाननी है। अब देखना यहाँ पे, ये पावर आईसी है मेरी, और पावर आईसी के पास मैं स्कीमेटिक्स में जाता हूँ। अच्छा चलो, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ अभी, अंदाज पे अब पूछता हूँ मैं, अंदाज पे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको शो पैड को खत्म कर दूँ। ये मैंने क्लिक कॉइल पे क्लिक किया और दूसरा इसको क्लिक किया तो दोबारा आईसी के, पावर आईसी के अंदर चली गई। कहाँ पे चली गई, पावर आईसी के अंदर चली गई। इसको छोड़ो, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ये भी पावर आईसी के अंदर चली गई। दो कॉइलें, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये, दो कॉइलें, ठीक है। अब मैं इस कॉइल पे क्लिक किया और इस कॉइल पे क्लिक किया तो कहाँ पे चली गई, सीपीयू के अंदर। अब क्या मानते हो कौन सी हो सकती है, जीपीयू या मॉडेम, जीपीयू या मॉडेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक किया अंदर गई भी है और यहाँ से क्लिक किया तो कहाँ पे चली गई, सीपीयू के अंदर। तो कौन सी हो सकती है, एपीसी भी हो सकती है, मॉडेम भी हो सकती है, जीपीयू भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, देखो दो कॉइलों को जोड़ के उसने अंदर ठोक दिया, ठोका कि नहीं? तो कौन सी हो सकती है, एपीसी। दो को मिला दे, तीन को मिला दे, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कॉइलें ऐसी हैं, इसको यहाँ पे क्लिक किया अंदर से निकली और यहाँ पे क्लिक किया दोबारा इसके अंदर चली गई। तो कौन सी कॉइल हो सकती है, ये हाई वोल्टेज या हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। इसको क्लिक किया यहाँ पे,
देखो यहाँ पे क्लिक किया, एक सिरा इसके अंदर है और दूसरा सिरा दोबारा से इसके अंदर चला गया, तो कौन सी हो सकती है? या हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। अब इस चीज से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये जो दो कॉइलें हैं, ये वाली, ये कहां पे जा सकती हैं दोबारा? पावर आईसी के अंदर, पावर आईसी के अंदर जाएंगी दोबारा से। अब सीपीयू को, कॉइलों को ऐसे पहचान लिया आपने कि नहीं पहचाना? और इस पे वोल्टेज कितने होंगे? 0.6 या 1.2। 0.6 से लेके 1.2 तक जो भी मुझे मिल जाए मैं कहूंगा आमीन है। समझ गए? तो ये दो कॉइलें हैं, एक का नाम है हाई एलडीओ और एक का नाम है लो एलडीओ। ये दोबारा घूम के हमारे पावर आईसी के अंदर चली जाएंगी। क्यों जाएंगी ये आगे मैं बताता हूं आपको। समझ आ गई इसकी? ठीक है। अब देखो चार कॉइल है, वो एक हाई एलडीओ और एक लो एलडीओ। मैं इसका खोलता हूं लेआउट, तो इसको किया कॉपी, स्कीमेटिक्स में गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8937 बी सेक्शन है और ऊपर क्या लिखा हुआ है? एच के का क्या मतलब है? हाउस कीपिंग। अब देखो यहाँ पे बोलता है कि हाउस कीपिंग के पास क्या क्या चीजें हैं। ये क्या है? क्रिस्टल। हाउस कीपिंग के पास क्रिस्टल है। हाउस कीपिंग के पास कीपैड पावर एन है, मतलब ऑन ऑफ की वोल्टेज है। उसके बाद हाउस कीपिंग के पास और क्या है देखना, ये बीबी क्लॉक है कि नहीं है? ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? हाउस कीपिंग। और यहाँ पे देखो स्लीप क्लॉक भी है कि नहीं है? है ना? तो ये हाउस कीपिंग सेक्शन है। अब मैं देखता हूँ दूसरा सेक्शन इसका, ये हाउस कीपिंग है। अच्छा, ये कौन सा है? मतलब पावर आईसी का क्या है? पार्ट है ना, सी सेक्शन। तो इसके अंदर देखो एमपीपी की लाइनें हैं। क्या है? एमपीपी की लाइनें, जो कि पावर आईसी से सीपीयू को मिलेंगी। ये मैं आप लोगों को आगे चल के पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये बताता हूँ, ये सी सेक्शन एफ, एफ क्या है? ग्राउंड है। उसके बाद ये वाला क्या है? डी। तो डी सेक्शन के देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है? कॉइल्स लगी हुई है। देखो ये बोलता है पावर फॉर एमएसएम मोडेम। कौन सी है? एक कॉइल है मेरी मोडेम की, और यहाँ पे 1.2 वोल्टेज। कितने? 1.2 वोल्टेज। और यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो उसको थोड़ा सा वोट करना। ये बोलता है कि वी रेक S1। क्या बोलता है? S1, वी रेक S2, वी रेक S3, वी रेक S4, 2.05। एपीसी कितना है? 1.2। अच्छा, इधर लो एलडीओ कहाँ है भाई? वी रेक S3 पावर फॉर लो वोल्टेज एलडीओस, ऐसे है कि नहीं है? और ये कितनी है ऊपर देखना? 1.3। और यहां पे भी देखो दो कॉइलों को इसने जोड़ा हुआ है। एपीसी पावर फॉर वी रेक S5 और S6, दोनों कॉइलों को जोड़ के एक बना दिया एपीसी। और ये किसके लिए है? सीपीयू के लिए। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, देखो बोलता है S1। S1 कितना करंट बना रही है? यहाँ पे देखना, 2 कितना बना रही है? मतलब 2 एम्पेयर बना रही है। ये जो S1 की कॉइल है कितने बना रही है? 2 एम्पेयर। S2, S5 और S6 तीन कॉइलें मिलके कितना बना रही है? 3 एम्पेयर। S3 जो बना रही है वो बना रही है 2.7 एम्पेयर। S4 जो बना रही है वो कितना बना रही है? 2.5 एम्पेयर। अब इन सबको जमा करो, कितने बनते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तकरीबन 10 एम्पेयर। तकरीबन 10 एम्पेयर।
अब मैं आपको बोलूं कि भाई आपके मोबाइल फोन की बैटरी तो है 3 एम्पेयर की, 3000 mAh की, तो ये कॉइलें कितना बना के दे रही हैं? 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर। तो सारी कहानी किसकी है? कॉइलों की है। ये कॉइलें बक सर्किट बना रही हैं। एम्पेयर तो हम लोग चेक कर नहीं सकते, तो सीपीयू को एम्पेयर चाहिए ना कि वोल्टेज। वोल्टेज कितने दिए? 0.6, बिल्कुल मामूली से वोल्टेज, लेकिन उसके अंदर एम्पेयर देख लो कितने हैं? ज्यादा। मतलब सारी कॉइलों को मिला के 10 एम्पेयर बन रहे हैं। एक कॉइल बना रही है हमारे 2 एम्पेयर का करंट। एम्पेयर हम लोग चेक कर नहीं सकते, हम लोग को 0.6 से लेके 1.2 तक जो मिल जाए हम लोग बोलते हैं ओके। इतना क्लियर? बेबी क्लॉक बन गया और स्लीप क्लॉक बन गया। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई पावर आईसी के अंदर छोटी छोटी वोल्टेजेस निकलती हैं, ठीक है। अब जब सेट डेड आया मेरे पास, तो मैं नेटवर्क आईसी नहीं चेक करूंगा, ऐसे ही है ना। मैं कैमरे की वोल्टेज नहीं चेक करूंगा, मुझे उन्हीं से गर्ज है जिनसे मेरा सेट क्या हो सकता है? डेड। अब देखो कि यहां पे मैं वोल्टेज बनाता हूं, एक वोल्टेज है 0.6, ठीक है, और एक और वोल्टेज है 1.2, ठीक है। उसके बाद एक और वोल्टेज है 2.8 या फिर 3.0, ठीक है। उसके बाद एक और वोल्टेज है कौन सी? 1.8। इस आईसी को चलने के लिए ये 4 वोल्टेजेस चाहिए। कितनी? 4। ये 4 वोल्टेजेस चाहिए। अगर ये वोल्टेज बन जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि एलडीओ सेक्शन मेरा काम कर रहा है। एलडीओ सेक्शन मेरा क्या है? काम कर रहा है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलती तो फिर मैं बोलूंगा यार एलडीओ पावर आईसी के अंदर कोई ना कोई क्या है? फॉल्ट है। ओके। अब एक चीज याद रखना कि जब बक बन जाती है, एलडीओस बन जाती हैं, हाउसकीपिंग इसको मिल जाता है, सीपीयू को क्रिस्टल का सब कुछ इसको मिल जाता है। और ये सब कुछ सीपीयू तक पहुंच जाता है। जब ये वोल्टेज सारी सीपीयू को पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो पावर आईसी अपने अंदर से एक सिग्नल भेजता है सीपीयू को, जिसका नाम होता है पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट के ऊपर आपको वोल्टेज मिलेंगे कितने? 1.8। कितने? 1.8। अगर पावर आईसी ने ये 1 पॉइंट सीपीयू को भेज दिया तो इसका मतलब पावर आईसी क्या है आपका? ओके। क्या है? पावर आईसी ओके है। अगर पावर आईसी के आगे सीपीयू भी ओके होगा, हर चीज क्लियर होगी, तो सीपीयू वापसी में इसको एक सिग्नल भेजेगा जिसका नाम होगा पीएस होल्ड। इसका नाम होगा पीएस होल्ड, ठीक है। जब पीएस होल्ड में भी कितने वोल्टेज होंगे? 1.8। जब ये दोनों वोल्टेज बन जाएंगी तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि मेरे मोबाइल फोन का पावर आईसी ओके है और सीपीयू भी क्या है? ओके, रिस्पॉन्ड कर रहा है। सीपीयू क्या है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर है इतना? और इस कंडीशन में जब आप मोबाइल फोन को कंप्यूटर के साथ टच करोगे और आपका यूएसबी वाला सिस्टम सब ओके होगा, तो मोबाइल फोन आपका ऑटो पोर्ट बना लेगा। समझ रहे हो? मोबाइल फोन आपका ऑटो पोर्ट बना लेगा। क्या मोबाइल फोन ऑन हो चुका है? क्यों? जनवरी का बाकी है सर। हाँ, अभी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन eMMC टू सीपीयू जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है। तो मैं एक अंदाज पे आपको बता रहा हूं कि सीपीयू यहां से आता है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, मैं 8 लाइनें अंदाजा खींच रहा हूं, ज्यादा भी होंगी, ठीक है। तो
जब ये सारी वोल्टेज बन जाएंगी, पीएस होल्ड बन जाएगा, सीपीयू जाएगा ईएमएमसी के पास, सीपीयू जाएगा ईएमएमसी के पास। उसके पास क्या है, हमारा स्टोरेज है, उसके अंदर हमारा क्या है, एंड्रॉइड सिस्टम रैम के अंदर है, ऐसे ही है ना, प्रोग्रामिंग ईएमएमसी के अंदर है। तो ये इसके पास आएगा, अगर इसके अंदर कोई स्टोरेज हुआ, कोई चीज हुई, तो ये उसको डाटा दे देगा, बोलेगा हाँ ये लो भाई मथे मारो। और ये मोबाइल फोन हमारा ग्राफिक्स आईसी और लाइट आईसी से होता हुआ हमारे डिस्प्ले के ऊपर एमआई, ओप्पो, वीवो जो भी बड़ा होगी उसका लोगो दे दो। समझ लगी? बिल्कुल सर। तो इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप वोल्टेजेस हैं, क्या है, स्टेप बाय। अब देखो अगर मैं बोलूं कि भाई ईएमएमसी को ये 1.2 मिस हो गया तो सेट आपका क्या हो जाएगा, डेड। लेकिन कंप्यूटर पे लगाओगे तो ऑटो पोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। अगर कोई मोबाइल फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसकी ईएमएमसी फॉल्टी है, या फिर ईएमएमसी को वोल्टेज नहीं मिल रही, या फिर इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसका मसला है कि नहीं है। और अगर इधर से किसी डाटा लाइन की मिसिंग हो गई तब भी मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, डेड, डेड हो जाएगा कि नहीं। तो आपको इस ब्लॉक डायग्राम को दिमाग के अंदर रख के चलना है। मैंने आपको बताया जितनी मर्जी कॉइलें लगी हों, आपको किसको जानना है, हाई एलडीओ, लो एलडीओ। इसका मतलब ये होता है हाई एलडीओ और लो एलडीओ, आगे चल के मैं बताता हूं क्या सीन होता है उसका। इतना आपको क्लियर है कि रैम और स्टोरेज को चलने के लिए 0.6, 1.2, 2.8 और 1.8 और 2.8 या फिर 3.0 वोल्टेज की जरूरत है। सीपीयू को ऑन होने के लिए बक कॉइलों की, अच्छा उसके बाद वीवी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, पावर ऑन, रीसेट और वापसी इसको भेजेगा पीएस होल्ड, तब जाके आपका सीपीयू क्या होगा, ट्रिगर होगा। अगर इनमें से कोई बक कॉइल मिस हो गई तब भी सीपीयू डेड होगा और मोबाइल फोन क्या होगा, डेड। ऐसे ही है ना। तो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेजेस बनती हैं ऐसे, और इनको चेक करने के लिए मेरे ख्याल से किसी सर्किट की जरूरत नहीं। अंदाज में मुझे सिर्फ 4 मिनट दे दो, शायद 4 मिनट ज्यादा कह रहा हूं मैं, कोई भी मोबाइल फोन दे दो, ये सारी वोल्टेज मैं आपको ऐसे चेक करके दे दूंगा। अभी आप अपना मोबाइल फोन उठाओ, अभी मैं आपको दिखा दूंगा ईएमएमसी के वोल्टेज हत्ता के मैं आपको ऐसे चेक कर दूंगा। क्यों कि मुझे पता है कि भाई ये जो वोल्टेज आएंगी तो ईएमएमसी के पास जो कैप लगे हुए हैं, किसी ना किसी कैप पे तो आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। तो इनको चेक करने के लिए मुझे किसी सर्किट की जरूरत नहीं है, किसी स्कीमेटिक को खोलने की जरूरत नहीं। अगर वीपीएच नहीं बना तो पक्का पता है या तो डीसी टू डीसी आईसी खराब है या फिर लाइन क्या है, शॉर्ट है। और शॉर्ट चेक करने का तरीका आप लोगों को मीटर से मैं फिर बता दूंगा, लिखवा दूंगा कि एक दफा में आप बता दोगे भाई शॉर्ट है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आप डीसी सप्लाई पे फौरन लगाओगे और डीसी सप्लाई ने ऑटो एम्पेयर ले लिया तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज रहेगी तो इतने सेक्शन पे काम करोगे, पावर आईसी भी फॉल्टी हो सकती है, ठीक है। अगर पावर आईसी बक वोल्टेज बना रही है, सारा कुछ बना रही है, तो इसका मतलब या तो सीपीयू के अंदर फॉल्ट है या फिर ईएमएमसी के अंदर फॉल्ट है। कोई भी फोन ले लो, चाहे वो क्वालकॉम बेस हो, चाहे वो एमटीके के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आप लोगों को वैसे ही क्लियर करवा दूंगा कि भाई यहाँ पे ये चीज लगी होगी, इसका आउटपुट इतना होगा, इसको देख लेना बस। किसी सर्किट की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 इसको पहले तो इसको डायग्राम को बनाओ और अपने दिमाग में बिठाओ। दूसरे नंबर के ऊपर सेट आप लेके आए हो, ठीक है, आप यहीं पे बैठो, वीपीएच चेक करना देखो, बक वोल्टेज चेक करना सीखो, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ क्या करना। यहाँ पे फिर मैं सर्किट भी दिखाता हूँ। अभी मैं ये चाहता हूँ कि यार आप सर्किट को देखो, सिर्फ कल को आप बोर्नियो खोलो, स्कीमेटिक्स खोलो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या सीन हो रहा है। समझ रहे हो? आप ये बनाओ, फिर मैं करता हूँ आगे।